आज साल का अंतिम दिन है 2024। उम्मीद है सबकी ज़िंदगी में ये साल कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ भी साथ साथ लाया है ना। अच्छाई का पैरामीटर होता है बेटा, हमने क्या कुछ अच्छा पाया। सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती, हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो खुशियाँ दे जाती हैं। कुछ लोगों ने बहुत सारी परेशानियों को भी देखा, पर तुम्हारी एज में पता है क्या है, किसी भी चीज़ को ऐसे मापना चाहिए मैंने 2024 में क्या कुछ किया। अपने करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक अच्छा इंसान बनने की नज़र से, अगर तुम्हें इसका आंसर अपनी आत्मा से मिलता है कि मैंने बिल्कुल ठीक इस्तेमाल किया, ये साल मेरी लाइफ में एक यादगार साल रहेगा। और आज से 5-7 साल बाद जब मैं कभी याद करूं कि मेरा एक स्ट्रगलिंग फेज़ था, तो मैं इसको पॉजिटिव सेंस में देख पाऊँ। तुम्हारी लाइफ में साल की कीमत ऐसे मापी जानी चाहिए कि हमने इस साल में अपने आप को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ किया। बेहतरी का मतलब हमारी भाषा पे हमारी अच्छी पकड़ बनी, हमने इंसानियत के तौर पे कुछ बेहतर सीखा। अभी तो तुम ना बेटा मेकिंग में हो, प्रोसेस में हो बनने के, अभी तुम्हारी पर्सनालिटी बनी नहीं है। जैसे मैं अपने आप को देखूं तो हमारे तो एक पर्सनालिटी बन गई, अब हम बहुत ज़्यादा नहीं बदलेंगे। लेकिन तुम जिस उम्र से निकल रहे हो 18 से और लगभग 27, ये किसी इंसान की पर्सनालिटी को बनाने के सबसे इम्पॉर्टेंट साल होते हैं। और इनमें पर्सनालिटी कैसे बनती है? आसपास के माहौल से, जैसे तुम्हें लोग मिलेंगे। अगर किसी को इस एज में बहुत घटिया चीप टाइप के लोग मिलें तो उसका पर्सपेक्टिव डेवलप होता है कि दुनिया बहुत ख़राब है, समाज बहुत ख़राब है। इस उम्र में अगर लोग अच्छे मिलें तो हमें लगता है दुनिया बहुत खूबसूरत है, रहने लायक है। हमारे आसपास का सर्कल बहुत कुछ हमारे मन पे प्रभाव डालता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ ये हमारे करियर को लेकर भी है। तो तुम लोग जिस उम्र में हो, तुम्हारी भी एक सोच डेवलप हो रही है। ये दुनिया बेटा ना तो 100% अच्छी है और ना 100% ख़राब। ये टाइम टू टाइम तुम्हें कभी अच्छे लोग मिलेंगे, कभी तुम्हारा पाला ख़राब लोगों से भी पड़ेगा। और उन सब के मिक्सचर को हम कहते हैं ये हमारी ज़िंदगी है। जिनकी किस्मत अच्छी होती है उनको थोड़े थोड़े ख़राब लोगों से जीवन के अनुभव आ जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत ख़राब लोगों से आपका टकराव होगा और तब आप ज़िंदगी का एक चैप्टर समझ जाएंगे। पर मैंने ये देखा, जिसके साथ जैसा जैसा होता गया वही उसके अनुभव उसकी पर्सनालिटी का पार्ट बनते गए। और उम्र बढ़ने पर अकल क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि उन सब ने वो अप्स एंड डाउन्स देख लिए। तुम्हारे अंदर एक 15 साल के लड़के और लड़की से ज़्यादा समझ है, क्योंकि तुमने उससे ज़्यादा ज़िंदगी देख ली। वो बेवकूफ़ी भरी बातें करेगा, तुम्हें लगेगा कितने बेवकूफ़ हैं, इनको अकल नहीं है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना बेटा, अनुभव बढ़ेंगे। ये अनुभव हमें रिच बनाते हैं, समृद्ध बनाते हैं, हमारी समझ का, अनुभव का दायरा विकसित करते हैं। तो 2024 बहुत बहुत एक अगर देखो अपने आप से तो मुझे ऐसा लगता है अगर तुम तैयारी कर रहे थे तो तुम बहुत अच्छे रास्ते पर हो। और अब तुम उम्मीद कर सकते हो कि 2025 में जैसे ही वैकेंसीज आएंगी हम कहीं ना कहीं अपना नंबर, अपनी जगह बना लेंगे। एक जगह हम अपनी पक्की कर लेंगे। लेकिन ये तब होगा जब तुमने इसको अच्छे ढंग से यूज़ किया होगा। अगर तुमने 24 हाथ से गवा दिया, मैं पर्सनली तो नहीं जानती ना तुम एक एक आदमी कितनी मेहनत कर रहा है, लेकिन तुम तो जानते हो। और छोड़ो तुम, तुम्हारी आत्मा और तुम, ये दो जानते हो। माँ बाप को भी हम बेवकूफ़ बना सकते हैं, किताब खोल के बैठे रहें, पता चला अंदर व्हाट्सएप चला रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, इंस्टा चला रहे हैं। उनको क्या पता बेटा, वो तो बेचारे, माँ बाप तो सबसे शरीफ प्राणी होते हैं धरती पर। वो हमेशा बिलीव करते हैं किताब लिए बैठी है बेटी या बेटा तो वो सही होगा रास्ते पर। लेकिन तुम जानते हो, तुम्हारी आत्मा, कि उस किताब को खोलते टाइम तुमने कितना सीखा या तुमने कितना अपना बेवकूफ़ बनाया। हम किसी का बेवकूफ़ बना ही नहीं सकते। तो ये जो साल गया ना, इसका आंसर तुम्हें 25 में मिलेगा। अब 25 में या तो तुम नौकरी के साथ खड़े होगे, अपनी घड़ी के साथ, अपने माँ बाप के साथ, या फिर जैसा 24 खाली गया ऐसा ही 25 भी चला जाएगा। तुम्हारे सामने जब यहाँ बच्चे आते हैं अपनी घड़ी लेने, तो तुम्हारे मन में अपने आप से यूँ लगता है कि हाँ यार हमें भी एक दिन ऐसा बनना है। अगर ये नहीं लगता तो तुम्हारे अंदर बेटा फिर कुछ मोटिवेशन नहीं है। ये सेल्फ से आना चाहिए कि मुझे भी। उस दिन देखो एक वो लेडी आई थी जिसकी 3 बेटियाँ थी, उसकी मदर इन लॉ। उसने क्या कहा कि मुझे हमेशा लगता था मेरे हस्बैंड का क्या साथ है। भाई मेरे ससुर तो पता नहीं थे कि नहीं थे उसके ससुर तो, लेकिन उसने ये कहा कि मेरे हस्बैंड का हेल्पिंग हैंड कौन, बेटियां तो चलो मेरी हेल्प कर देंगी। तो उसने कितनी बड़ी बात कही कि अब मैं नौकरी लग गई, अब मैं अपने हस्बैंड की हेल्प कर पाऊंगी। ये सोचो बेटा वो कितनी ज़्यादा उसके अंदर ये मोटिवेशन की आग थी कि मेरे हस्बैंड अकेले हैं, हम इतने सारे लोग खाने वाले। सास भी उन्हीं के ऊपर डिपेंड, वाइफ भी उन्हीं के ऊपर, और आगे 3 बेटियाँ,
5 औरतें घर में, बच्चियां, औरतें, लड़कियां, कुछ भी कह लो, और कमाने वाला एक, भगवान ना करे कुछ हो जाए तो फिर कहाँ जाएंगी। तो उसको हर टाइम ये कितनी टेंशन थी, लेकिन इसी ने ना उसको मोटिवेट रखा और वो पढ़ती गई पढ़ती गई पढ़ती गई, फाइनली लग गई। तुम्हारे ही सामने तो आई थी, उसने बता रही थी। तो ये ना बेटा हमारी लाइफ में ही है ये चीज़ें, किसी के मोटिवेशन देने से कोई नहीं सीखता। लाइफ से देखो, अपनी लाइफ को ये सोच के देखो, कितने लोग अर्निंग हैंड है मेरे घर में। भगवान न करे अगर उस एक इंसान को जिसके ऊपर तुम्हारा घर चलता है कुछ हो गया तो कहाँ जाओगे। ये पता नहीं किसको किसकी कितनी सांसें, सब कुछ ठीक ठाक होता है, अचानक से एक आदमी गया और सारा परिवार एकदम से बैठ जाता है। तो कम से कम तुम जिस उम्र में हो, अब कमाने लायक बनने की उम्र आ गई तुम्हारी, कि कल को कोई मुसीबत आए, दिक्कत आए, उससे पहले हम अपने घर में कमाने का साधन इकट्ठा कर ले। तो इसलिए खूब पढ़ लो बेटा। अब जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, उनके पास बहुत ज़्यादा साधन भी नहीं होते, बस ये पेन, ये रफ कॉपी, ये प्रैक्टिस है जो तुम्हें एक कैटेगरी से दूसरी में पहुंचा देगी। बाकी मैं 100% श्योर हूँ तुम में से किसी के पास इतनी ज़मीन नहीं है कि तुम बैठ के जीवन भर खा पाओ। नहीं होती बेटा, हमारे पास भी नहीं थी। नहीं तुम्हारे पास रेंटल प्रॉपर्टी कि जहाँ से 1,00,000-2,00,000 का हर महीने का रेंट आता हो। नहीं तुम्हारे पास कोई जनरेशनल वेल्थ है कि तुम्हारे दादा परदादा ने वहाँ 10 किले लेके डाल रखे हैं, वहाँ 50 किले लेके डाल, वहाँ 20 बीघे, ऐसे कहीं नहीं पड़ी। तुम्हारे पास टोटल मिला के हार्डली कोई एक आधा किला, एक आधा 2-4 किले आ सकते हैं टोटल में। उसका बंटवारा होके तुम्हें कुछ नहीं मिलना ज़्यादा। तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय मेहनत के। और मेहनत कैसी, या तो शारीरिक कर लो या मानसिक कर लो। अब शारीरिक करनी है तो फिर मजदूरी देखते नहीं कितने लोग कर रहे हैं, वैसे ही करने को तैयार रहो। अगर वो नहीं करना चाहते हो, तुम्हें लगता है हम पढ़ लिख गए, हम मजदूरी नहीं करना चाहते, तो फिर बेटा मेंटली अपने आप को इतना अलर्ट रखो। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, पढ़ने के मौके मिलने के बावजूद लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। जिन बेटियों को उनके बाप भाई भेज भी देते हैं ना, कितनी ही लड़कियां, मैं सब लड़कियां जानती हैं, तुम में से ही कुछ इस तरह की मिलेंगी जिनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं, यहाँ आके सिर्फ चैटिंग करती रहेंगी आपस में। तुम जानती हो, लड़के भी जानते हैं, तुम में से सबको मौका मिला है लेकिन सब इस्तेमाल नहीं कर रहे। तुम्हारे फादर ने, माँ ने जैसे तैसे करके तुम्हें भेजा, उसका इस्तेमाल तुम कर रहे हो। इसका ये मौके बार बार नहीं आएंगे, तुम्हारे सामने से मौका निकल रहा है। समझदार वो जो एकदम से ग्रास्प कर लेगा कि मौका आया और मैंने तुरंत पकड़ लिया। ये सीईटी एक मौका है, जिसने पकड़ लिया पकड़ लिया, नहीं तो बैठे रहना 10 गुना में। अगर तुम इस बार भी सीईटी में अच्छे नंबर नहीं लाए तो क्या पता अगले 2 साल नौकरियां ना निकल पाए, नौकरियां निकले तुम ना फॉर्म भर पाओ। जिसने सीईटी पास नहीं किया होता ना बेटा, उसके सामने नौकरी आती है लेकिन वो फॉर्म्स भर नहीं पाता। उनसे पूछ के देखो कितना उनका जी दुखी होता है कि नौकरियां आ गई और हम नहीं भर सकते। पुलिस के फॉर्म आएंगे, तुम्हारी हाइट अच्छी, हेल्थ अच्छी, तुम अच्छी भागदौड़ कर सकते, तुम फॉर्म ही नहीं भर पाओगे क्योंकि तुम्हारा सीईटी पास नहीं है, एस्टेट पास नहीं है। टीचिंग के फॉर्म आएंगे, तुम खाली बैठे रहोगे। तो ये जो पहली सीढ़ी है ना, इसको हर हाल में क्रॉस करना है अच्छे मार्क्स के साथ। ये अपना टारगेट रखो। तो कल से अपना ये सोचो कि इस साल जो यूटिलाइज किया है हमने, अगला साल हम नौकरी का साल बनाएंगे। 2025 ढेरों नौकरियां लाएगा, बस तुम लेने वाले बनना कि मेहनत करनी है। मेरी इन बातों का असर सब पे नहीं होगा, मैं भी जानती हूँ, लेकिन कुछ लोग भी अगर सुधर जाएं, कुछ लोगों पर भी हो जाए तो हमारा काम पूरा। बेटा सब सुधरेंगे तो देश कैसे चलेगा, कुछ लोग तो बिगड़ने भी जरूरी है ना। अब उनमें से कौन होंगे कौन नहीं वो तुम देखो। मेरा ये मानना है अपने घर के हालात देख के हर किसी को समझ जाना चाहिए, पर इंडिया में इतने समझदार लोग हैं नहीं। जिनका बाप शराब पी के पड़ा रहता है, माँ दुखी रहती है, पूरी जिंदगी रोती है, मैंने वो लड़के भी बिगड़ते देखे हैं कि बिल्कुल अपने बाप के ढर्रे पे चल पड़ते हैं। मैंने ऐसी लड़कियां भी बिगड़ती देखी हैं जिनके घर में कोई साधन नहीं था, बाप ने माँ ने मजदूरी करके जैसे तैसे घर वालों से लड़के बेटी को पढ़ने भेजा, बेटी अपना बिगड़ के बैठ गई। तो ये तुम्हें देखना है कि तुम्हारी परिस्थिति क्या है और कैसे उससे निकलोगे। मेहनत इकलौता रास्ता है, बाकी कुछ नहीं है बेटा। तुम खाली हाथ हो, तुम लोअर मिडिल क्लास के लोग हो, मैं भी उसी कैटेगरी से थी। हमारे पास कुछ भी नहीं होता सिवाय इसके कि हमारा पेट भरा हुआ है और तन ढका हुआ है, बस। उसके बाद ये पेन, ये रफ कॉपी, ये रजिस्टर, ये नोट्स डिसाइड करते हैं कि हम जिंदगी कैसी जिएंगे। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। बिगड़ने का तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बिगड़ के तुम खाओगे कहाँ से। तुम्हारे पास बैग पे पैसा नहीं है, तो हमें तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ के अपनी किस्मत बदलनी है। ठीक है, तो 25 को बहुत अच्छे तरीके से जीना बेटा, और पूरे साल का टारगेट बनाओ। रोज पढ़ना है, रोज कई कई घंटे अपने ऊपर देने हैं। अब की टाइम की इन्वेस्टमेंट ना कुछ महीने बाद देखना तुम्हें कितना प्राउड होगा। 8-10 महीने बाद जब नौकरियां निकलेंगी और तुम्हारा नंबर आ जाएगा, सोचो तुम भी घड़ी लेने आओगे, तुम्हारे लिए तालियां बजेगी, तुम भी सोचोगे माइक पे ये बोलूंगा, मैं ये बोलूंगी, है ना। यहाँ आके लगता है ना हम भी ये वाली बातें बताएंगे। अपनी कहानी बेटा सुनानी चाहिए, क्योंकि सब स्ट्रगलर हैं, हर आदमी स्ट्रगल कर रहा है। बस स्ट्रगल के
चेहरे अलग हैं। कोई फैमिली से लड़ के पढ़ रहा है, कोई सोसाइटी से लड़ रहा है, कोई गली मोहल्ले नुक्कड़ में जो ताने मारते हैं उनसे लड़ रहा है, कोई अपने रिलेटिव्स से लड़ के आगे बढ़ना चाहता है। लड़ाई सबकी जिंदगी में है, बस रूप अलग अलग हैं। तो उनको जवाब देने का इकलौता साधन है कामयाबी। जो कामयाब है उसके रिलेटिव्स को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों, सबको अपने आप जवाब मिल जाता है, फिर कोई कहने लायक नहीं रहता। तो 25 को बहुत अच्छे तरीके से शुरू करना, डेली पढ़ना, क्लास बंक मत किया करो। क्लास बंक करना मतलब अपना नुकसान करना। किसी का क्या ही बिगड़ता है बेटा, तुम खुद देखो, यहाँ रोज आबादी बढ़ती और घटती है। कहाँ जाते हैं बच्चे? छुट्टी मार जाते हैं। जब पेपर आएंगे तो यहाँ बैठने की जगह नहीं होगी, अब पीछे की रोज खाली, कभी ये कम कभी ये ज्यादा, तो कहाँ जाते हैं? बंक मारते, सीधी बात है, यहाँ आके आधे गायब हो जाते हैं। ये तुम्हें बार बार कोई थोड़ी समझाएगा। ये कॉलेज नहीं है बेटा जहाँ की अटेंडेंस मैटर करती हो, ये तो कोचिंग है। यहाँ या तो तुम्हारी जिंदगी की नैया पार या डूब जाएगी। पार उसकी होगी जो पढ़ रहा है, और डूबेगी उसकी जो एडमिशन ले गया और आ ही नहीं रहा। कितने ही बच्चे हैं जिनके कार्ड बने हुए हैं, आते ही नहीं है। कब आएंगे? जब सीईटी निकल आएगा, फिर बचेंगे 1 महीना 1.5 महीना, फिर कहेंगे हमने तो बहुत मेहनत की, हमारा तो हुआ ही नहीं। ये सब पढ़ने वाले थोड़ी ना, पढ़ने वाले फाइनली लग जाते हैं, जो मेहनती लोग हैं। चलो आज हमें